10 वर्ष की थी सर। सर उसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी, को मैंने दिखाया शाश्वत हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। अचानक 15-20 मिनट में ओटी से मेरी बिटिया की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं घबराहट में भागा, तेज बुरी तरह से छटपटा रही थी और रो रही थी। दिक्कत हो गई है, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको लेकर चाहिए आप। में ना कोई सी ड्रिप लगाई गई, ना कोई मशीन लगाई गई, कुछ भी उनके पास नहीं था। बीच ऑपरेशन में बच्ची रोने लग गई। बीच ऑपरेशन में रोने लग गई वो। उन्होंने सिर्फ ऐसे बताया, लेकिन उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से बच्चा एकदम ऐसे शिथिल हो गया, उसकी जानकारी उन्होंने दी है। हंसती खेलती एक 10 साल की बिटिया आज मौत के मुंह में है। और रायबरेली ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो लगभग आसपास के जितने जिले, क्योंकि जो पीड़ित हैं ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और कई जिले के लोग सोशल मीडिया पर इस समय दुआ कर रहे हैं इस 10 साल की बच्ची के लिए। और वजह बनी एक छोटा सा इंजेक्शन। अब इंजेक्शन लापरवाही का था या फिर जानबूझकर ये ऐसा हुआ। परिवार वालों का आरोप है कि जिस तरीके की ढिलाई बरती गई, उस ढिलाई में कहीं ना कहीं लापरवाही हॉस्पिटल की समझ में आ रही है। जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, ये हम या IBC 24 कंफर्म नहीं करता कि लापरवाही किसकी है। जांच का विषय है और जांच के बाद समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मामला था क्या। मैं एक बार फिर रिपीट करेंगे, हम और IBC 24 किसी तरीके के किसी तत्व पर नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से परिवार के आंसू लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और परिवार यहां से लेकर लखनऊ तक, मैंने कहा नहीं 4-6 जिले के लोग दुआ कर रहे हैं 10 साल की बच्ची के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर मैं बिटिया का पापा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद कुमार सिंह है। बिटिया का नाम शिवानी है। 10 वर्ष की थी सर। सर उसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी। टॉन्सिल जो गले में हो जाता है। जी सर। ठीक है। डॉक्टर अमित को मैंने दिखाया शाश्वत हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। वो 30 तारीख को उसका 8 बजे सुबह ऑपरेशन करने के लिए ओटी में ले गए। बाहर वेटिंग रूम में हम पूरे परिवार वाले बैठे थे। अचानक 15-20 मिनट में ओटी से मेरी बिटिया की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं घबराहट में भागा और मेरा भाई जैसे ही पहुंचे हैं, ओटी से मेरी बिटिया को बिना स्ट्रेचर के गोदी में उठा के ला के उनका कोई असिस्टेंट था, मेरे भाई की गोदी में डाल दिया। बिटिया बहुत तेज बुरी तरह से छटपटा रही थी और रो रही थी। उसके नाक से हल्का से ब्लड भी आ रहा था। तो हमने कहा कि ये क्या है, तो कहीं ले जाओ नीचे कमरे में। मैं कमरे में लाया तो बिटिया फिर भी उसी तरह स्थिति में थी। मैं फिर भाग के उनका हाथ पैर जोड़ा हूँ। उन्होंने एक नर्स को भेजा जो पूरी नीडल सुई भर के लाई है और उसको पूरा ड्रिप दे दी। और जैसे ही सुई लगी 2 मिनट बाद मेरी बिटिया पूरी तरह से एकदम शिथिल पड़ गई। मैं भाग के ऊपर गया, फिर उनसे हाथ पैर जोड़ने लगा। ना कोई ऑक्सीजन, ना कोई वेंटिलेटर, कुछ नहीं। मैं अपने पैसों से किसी तरह से वेंटिलेटर वैन की व्यवस्था करके अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ ले गया, जहाँ इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन कब हुआ था? 30 तारीख को सर। 30 को। और आप को ये पता कब चला घटना हुई जब आप ले गए वहाँ? 30 को। 30 को। जी सर। तुरंत पता चला था, तुरंत बोले कि बहुत ज्यादा इसको दिक्कत हो गई है, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको लेकर चाहिए आप। तो हम तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की, इसको लेकर अपोलो में आए। डॉक्टर ने कहा बिटिया की बिल्कुल शांति, रास्ते में ना कोई सी ड्रिप लगाई गई, ना कोई मशीन लगाई गई, कुछ भी उनके पास नहीं था। और अपोलो हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो उनको पता चला कि उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो डैमेज हो चुका है कम्प्लीटली। अब वो वेंटिलेटर पे है और उसके धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। डोंट वरी, मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, शायद आपको बुरा लगेगा, मेरा काम है ये पूछना। आप कैसे और क्यों ब्लेम कर रहे हैं अस्पताल को? सर मेरे सामने सब घटना घट रही है। कौन सा ऑपरेशन है कि बच्चा ऑपरेशन रूम में ही चिल्लाने लगे। मैं भी 8 ऑपरेशन कराऊं, मेरे भी स्थिंजा की सुई लगी है सर। मेरा फ्रैक्चर हुआ था। एनेस्थीसिया जो दिया गया वो काम ही नहीं। ओटी में ही क्यों 15 मिनट में बच्ची चिल्लाने लगी सर। बीच ऑपरेशन में बच्ची रोने लग गई। बीच ऑपरेशन में रोने लग गई वो। कौन से ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें बीच ऑपरेशन में बच्चा रोने लगता है या कोई भी रोने लगता है? CCTV फुटेज हो तो सर आप पूरा MBBS है और ENT स्पेशलिस्ट हैं, 17 सालों का एक्सपीरियंस है, बट उनको नहीं पता कौन सा इंजेक्शन ऐसे होता है। सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल के आ रही, अगर वो सही है, हम जो लेट मी कंप्लीट, हम आपको फिर बता दें, हम एक नेशनल है और नेशनल की क्रेडिबिलिटी होती है हम दोनों का जानना। हमारा किसी के ऊपर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम आपका दर्द दिखा रहे हैं, दुनिया देखे
कि आखिरकार ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन ये सही है गलत है इसको हम साबित नहीं करने वाले कोई हैं, ये जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, सीएमओ वो करेंगे। अब आप बताइए। हम लोग ने उनसे फिर कनेक्ट करने की दूसरे दिन ही कनेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि अपोलो में बार बार डॉक्टर्स पूछ रहे थे क्या ट्रीटमेंट दिया गया। तो जब हम लोग वहां पे गए तो ताला बंद करके वहां पे और भी पेशेंट होंगे ना, एक ही बच्ची तो थी नहीं वहां पे, तो सब कुछ खत्म कर दिया उनने। हॉस्पिटल में ताला बंद कर दिया है जो, और आज तक भी उसमें ताला बंद है उसी दिन से। आप सोचिए उसमें और पेशेंट्स रहे होंगे और बच्चे रहे होंगे। अगर मैं ये नहीं कह रहा, अगर डॉक्टर सही थे, उन्होंने सही ट्रीटमेंट किया तो सामने आके बताना चाहिए ना उस चीज को। ताला बंद करके भाग गए हैं। वहां पे जो उनका प्यून खड़ा रहता है वो कभी बताता है बच्ची का बर्थडे मनाने चले गए, कभी बताता है अपने होम टाउन चले गए। आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी डॉक्टर्स कहीं भी जाएगा तो पूरा हॉस्पिटल थोड़ी बंद करके जाएगा, ताला मार के चला जाएगा। और सर एक माइनर टॉन्सिल की सर्जरी में कौन ब्रेन डेड होता है? हम आरोप क्यों ना लगाएं? बच्ची तुरंत ब्रेन डेड हो गई है। टॉन्सिल का ऑपरेशन अगर हमको पता होता इतना क्रिटिकल है हम कहीं और ले जाते। उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि 15 मिनट का ऑपरेशन है, छोटी सी सर्जरी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एडमिट कब किया था? उसी दिन 30 तारीख सेम 29 को ले आए थे। 29 को ले आए थे। उन्होंने बोला किसी कारणवश आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, हम कल सुबह करेंगे। तो 29 को थी वहीं पे। अगले दिन सुबह 7:30 बजे वो ओटी में लेके गए ऑपरेशन करने के लिए। हाउ मच कंडीशन ऑफ टुडे ऑफ चाइल्ड? Child is not in a good condition. She is on a ventilator, and I don't think so she will recover any soon, because doctor has already told that she is brain dead, and also the organs are failing accordingly. So we have no hopes. That's why we are fighting for and came here to meet the magistrate so she can help us to get the basically what we needed as a family. जब डिस्चार्ज किया हो गया, जब आप ले गए होंगे, कोई discharge नहीं, sir. कोई डिस्चार्ज नहीं डिस्चार्ज समरी नहीं है, कोई डिस्चार्ज समरी नहीं, कोई मैंने कोई हाथ फाइल जोड़ा गायब कि कर मेरे दी है। साथ ही चलिए, आप मेरे साथ ही चलिए, आप कोई बताइए। डिस्चार्ज समरी नहीं दी आपको? नहीं दिया, कुछ नहीं, कुछ मैं नहीं फाइल दिया मांगने सर। दूसरे दिन मेरे घर वाले आए थे तो ताला बंद है सर। फाइल भी नहीं फाइल भी नहीं दी। ये पर्चा है जब उन्होंने हमें डिस्चार्ज समरी नहीं दी, वही लेने के लिए Without discharge summary, how can possible as a standard He of the just took us into the van, and उसके बाद उन्होंने कोई डिस्चार्ज समरी, कोई पेपर नहीं दिया। साथ में गए बिना किसी ड्रिप के, बिना किसी दवाई के बच्चे गया था को। कोई? हाँ, बहुत मिन्नत मांगी। वो जो सर सेम डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेट किया था? जी, लेकिन उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन अपोलो में नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ ऐसे बताया, लेकिन उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से बच्चा एकदम ऐसे शिथिल हो गया, उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। रजिस्ट्रेशन नंबर है ना कोई उनका कुछ भी कुछ है। नहीं है इस पर्चे में, ना उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना उनकी डिग्रीज लिखी है, ना उनका ओहदा लिखा है, कुछ भी नहीं है। देखिए सीएमओ साहब, एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब गेस्ट रजिस्ट्रेशन या कहीं भी कोई आता है किसी के यहाँ, तो ये एंट्री होती है। और इसमें ना ही हॉस्पिटल का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना कॉन्टेक्ट नंबर है, और ना ही किसी तरीके कोई ऐसी जानकारी है जो एक लीगल फॉर्मेलिटी में एक हॉस्पिटल चलाने के लिए होनी चाहिए। ये इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और परिवार वालों का कहना है जब यहाँ से बेटी गई और उसके जाने के बाद यहाँ से इनको शेमरी नहीं दी गई। और जब हम किसी भी पेशेंट के या किसी भी कंडीशन में किसी भी हॉस्पिटल से हम जाते हैं तो एक शेमरी के साथ जाते हैं, ताकि वहाँ हॉस्पिटल वाले को, जो दूसरा डॉक्टर होगा, उसको समझने में कुछ आसानी होगी और उसी बिहाफ पे वो इलाज चालू करते हैं। और यहाँ से इनका कहना है इन्होंने किसी तरीके कोई समझ नहीं दी, और ये लगातार अब 700 हॉस्पिटल जा रहे हैं। और वहां पर हमने भी पता किया, हमारे सूत्रों ने पता किया, अब लगातार ताला बंद है। गार्ड कहता है वहां पे लोगों को कि अब यहाँ रेनोवेशन चल रहा है, और रेनोवेशन की बात अब लगातार इस तरीके की जब बातें उठ रही हैं, और आज ये परिवार वाले लगातार यहाँ पे खड़े हुए हैं, और अब लगातार सोशल मीडिया पे एक वार देखने को मिल रहा है हर जगह, चाहे वो किसी भी उसमें हो। अब इस तरीके के इस परिवार के साथ मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इसकी कुछ ना कुछ मिली भगत हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कंफर्म नहीं करते, IBC 24 नहीं करता। लेकिन जांच का मामला है, और ऐसे अस्पतालों को आपने इससे पहले भी सील किया, तो हम आपसे सिर्फ, और जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका जो इस समय अपने काम के लिए जानी जा रही हैं, जिन्हें सिंघम लेडी की उपाधि दी गई आने जब आई रायबरेली, तो ऐसे परिवार वालों को न्याय की उम्मीद जरूर है। एक बच्ची की शिकायत हुई है कि उसका ऑपरेशन था साइनस का, उसके संबंध में लापरवाही की शिकायत आई है। एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जांच रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 10 साल की बच्ची जो आज शायद अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, अब उसके साथ क्या होगा ये ऊपर वाला जाने, और हम सभी दुआ करेंगे कि वो बच्ची जल्द स्वस्थ होकर अपने घर आए। लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत या गैर जिम्मेदाराना लोगों के ऊपर एक बार चाबुक चलना जरूरी है, अगर वो गलत है तो। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।